नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकांश है। एकांश एस्ट्रोवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उसी श्रृंखला में सप्तम भाव के बारे में। आइए शुरू करते हैं। जो आपके सामने कुंडली है, यह कुंडली हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। पूरा भारत और पूरी दुनिया जानती है कि भारत की तरक्की और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हम यह भी जानते हैं कि वह अपने काम में इतने व्यस्त रहे कि उनको उनकी पर्सनल लाइफ के लिए समय ही नहीं मिला। आइए एक नज़र उनकी कुंडली के सप्तम भाव पर भी डालते हैं। यह कुंडली तुला लग्न की है। शनि महाराज लग्न में हैं। चंद्र और शुक्र महाराज दूसरे भाव में। बृहस्पति सूर्य बुध महाराज तीसरे भाव में। चतुर्थ भाव में केतु महाराज, मंगल महाराज छठे भाव में और राहु महाराज दशम भाव में। सप्तम भाव के स्वामी जो कि मंगल हुए, मार्स हुए, वह अपने से 12वें में जाके छठे भाव में बैठे हैं। और बृहस्पति महाराज जो कि तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, वे अपनी पंचम दृष्टि से, अगर हम तीसरे भाव पर उंगली रखें तो पंचम एस्पेक्ट या पंचम दृष्टि बृहस्पति की सप्तम भाव पर आएगी। तो बृहस्पति महाराज जो कि तुला लग्न के लिए शुभ नहीं माने जाते, क्योंकि वह तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, उन्होंने सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों को अफेक्ट किया है। सप्तमेश कैसे? तो सप्तमेश मंगल महाराज जो कि छठे भाव में बृहस्पति की राशि मीन में बैठे हैं। तो एक तरह से बृहस्पति का डुअल इफेक्ट या दोनों तरह से इफेक्ट सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों पर आ गया है। तो और अगर हम राहु की भी नवम दृष्टि माने, जो कि कई लोगों का मत है, कई लोग मानते हैं और कहीं नहीं मानते हैं, वह भी नवम दृष्टि से मंगल पर अपना पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अगर हम राहु पर उंगली रखें तो नवम एस्पेक्ट छठे पे आएगा और छठे में मंगल महाराज विद्यमान है। और बात कर लेते हैं शनि की। शनि सैटर्न जो कि एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं और विवाह और पार्टनरशिप के लिए वह कंपैटिबल नहीं माने जाते। वह भी लग्न में बैठ के उन्होंने भी सप्तम भाव पर अपनी सीधी दृष्टि दी है। तो हम यह कह सकते हैं एज अ रिज़ल्ट कि जिम्मेदारियों के चलते या अपने काम और कर्तव्य को आगे रखते हुए उन्होंने विवाह नहीं किया। जाहिर है कि जुपिटर जिम्मेदारियों के द्योतक हैं और शनि महाराज सैटर्न कर्तव्य के प्रतीक हैं। दोनों की वजह से ही अटल बिहारी जी का विवाह नहीं हो पाया, या कह सकते हैं उन्होंने विवाह करना महत्वपूर्ण नहीं समझा अपने कर्तव्य को आगे रखते हुए। तो बहुत लोगों को यह डाउट हुआ होगा कि बृहस्पति महाराज तो विवाह के कारक माने जाते हैं और बहुत सारे ज्योतिषी उनको विवाह का कारक मानते हैं, पर मेरा मानना यह है कि जुपिटर बृहस्पति तो तुला लग्न के लिए हम देखें शुभ नहीं होते, क्योंकि तुला लग्न में वह त्रिषडाई के स्वामी होते हैं जो कि तीसरे और छठे हैं। त्रिषडाई को हम कुंडली के हिसाब से अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वह परेशानियां और स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, तो वह शुभ नहीं मानते। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जुपिटर की वजह से, या हम कह सकते हैं जुपिटर के रूप में उनके सामने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी,
तो उन्होंने विवाह करना महत्वपूर्ण नहीं समझा होगा। और मंगल जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं और जो कि एक अग्नि तत्व ग्रह हैं, ठीक है, एक अग्नि तत्व ग्रह हैं, और वह अपने से 12वें में जाके, अगर हम सप्तम भाव पर उंगली रखें तो अपने से 12वें में जाके छठे में बैठे हैं, और अपने से 12वें गए और काल पुरुष की 12वीं राशि में गए। और तीसरा पॉइंट ये हुआ कि वह एक अग्नि तत्व ग्रह होके एक जल तत्व राशि में चले गए। तो यह अवस्था एक विवाह के हिसाब से या विवाह के लिहाज से मेरे हिसाब से शुभ सूचक नहीं है। बाकी हम शनि पर भी दृष्टि डाल देते हैं कि शनि ने देखिए सप्तम भाव को एक नैसर्गिक ग्रह होके पीड़ित तो किया, पर काल पुरुष की 7वीं राशि उसमें भी जाके वह विद्यमान हो गए। तो काल पुरुष की 7वीं राशि और कुंडली के सप्तम भाव दोनों पर ही शनि का एक क्रूर प्रभाव आ गया। पर बृहस्पति और शनि उन्होंने एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट इनको दिया है, क्योंकि देखिए शनि कर्तव्य के प्रतीक है और त्रिकोण के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी होके लग्न में बैठ के उच्च के होके कर्तव्य के भाव मतलब दशम भाव को देख रहे हैं। तो यह काम के लिए, करियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, प्रोग्रेस के लिए शनि के कारतत्व बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, बृहस्पति त्रिषडाय के स्वामी हैं और नवमेश के साथ बैठ के और एकादशेष मतलब 11वें भाव के स्वामी के साथ बैठ के तीसरे भाव पराक्रम के भाव में बैठे हैं, और अपनी दृष्टि से वह 11वें भाव को देख रहे हैं। तो 11वें भाव को देख रहे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे या टाइमली जीवन में धीरे धीरे उनको तरक्की दी, और ऐसे जातक को जीवन के उत्तरार्ध में जाके तरक्की मिलती है और प्रोग्रेस धीरे होती है पर होती ज़रूर है। तो यह एनालिसिस था हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और आज के लिए इतना ही। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गई मेल आईडी ekanshastrowords@gmail.com पर आप मुझसे मिल सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।